हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है 18 तारीख, 21 तारीख और 25 तारीख को, उसका जो रिज़ल्ट है वो विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है। जैसे ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे पॉपअप में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसा कि नोटिस में बताया गया था कि जो रिज़ल्ट है वो रात की 8 बजे तक 2 जून को अनाउंस कर दिया जाएगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। जब आप लोग 8 बजे के बाद देखे होंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड रिज़ल्ट का ऑप्शन दिखना शुरू हो गया, और पेमेंट एडमिशन फ़ीस इसका भी लिंक आपको देखने को मिल गया होगा और अभी भी दिख रहा है। ठीक है, तो रिज़ल्ट जो है वो उस तरह से जारी नहीं हुआ है जैसा कि हम लोग सोच रहे थे, या फिर आप भी सोच रहे थे। सबको यही सोच रहा था कि एटलीस्ट इस बार जो रिज़ल्ट आएगा उसमें नंबर्स बताए जाएंगे, स्टूडेंट ने कितना नंबर पाया हुआ है 100 में से। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था। यानी कि बिना नंबर बताए सिर्फ रोल नंबर ही पब्लिक किया गया है कि ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और यही लोग फर्स्ट काउंसलिंग में आएंगे एडमिशन के लिए, ऐसा बताया गया। तो खैर, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट देख लेते हैं कि रिज़ल्ट आपको चेक कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है। तो जो रिज़ल्ट आया है काफ़ी इजी है इसको डाउनलोड करना, चेक करना। इसके लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड रिज़ल्ट का जो बटन है यहाँ पर दिया गया है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और एक पीडीएफ के फॉर्मेट में आपका जो रिज़ल्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर ये लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो आपको जाना है एडमिशन पोर्टल पे। एडमिशन पोर्टल पर जाने के लिए एडमिशन 2025-26 का जो लिंक है इनके वेबसाइट पर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर। यहाँ पे जैसे ही आएंगे आपको एक लिंक दिखना शुरू हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ही लिखा हुआ है डाउनलोड रिज़ल्ट। यहाँ पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं, या फिर मेन्यू बार में भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा सर्च रिज़ल्ट। तो जो भी पॉसिबल है, जो भी आपको दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके आप पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं डाउनलोड रिज़ल्ट पे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो रिज़ल्ट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आप सभी को समझना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने आप सभी के कमेंट पढ़ा है, जो भी आपके मैसेजेस आ रहे हैं उन सभी को मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। क्या डाउट है आपका वो मैंने अच्छे से नोट कर लिया है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट ये है कि आपका रोल नंबर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या करना चाहिए आपको, क्या दूसरी लिस्ट भी आएगी, ऐसा आपका सवाल है। और अगर दूसरी लिस्ट आएगी तो कब तक आएगी, ठीक है, इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। कुछ लोग हैं बोल रहे हैं कि वो बिहार से हैं, ठीक है, यानी कि दूसरे स्टेट से हैं, तो क्या उनको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, और अगर उनका रोल नंबर नहीं आया है तो उनको क्या करना चाहिए, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं अगर नहीं हुआ यहाँ पे एडमिशन तो फिर क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। फ़ीस आपको कितना पेमेंट करना है एडमिशन के टाइम, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको ले करके जाना है जब काउंसलिंग होगा, तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो। और एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन तो आपको चाहिए ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें आप मिस कर दीजिए फिर जाइए फिर बोलिए कि ये तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक बात जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिएगा। तो देखिए, ये जो रिज़ल्ट है पब्लिक हो चुका है, लिखा हुआ है विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश सत्र 2025-26 के लिए
अर्ह उम्मीदवारों की पहली सूची है। यानी ये जो लिस्ट इन्होंने जारी किया है ये पहली सूची है, यानी कि इसके बाद भी लिस्ट आएंगी, उसके बाद भी लिस्ट आ सकती है। ठीक है, तो जिनका भी रोल नंबर इसमें नहीं है घबराना नहीं है, वेट करना है, क्योंकि दूसरी लिस्ट भी आने वाली है। ठीक है, लिखा हुआ है ऑनलाइन कोर्स फीस जमा करने एवं फीस रसीद डाउनलोड एवं प्रिंट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 4 जून 2025 रात के 12 बजे तक। और फीस आपको जमा कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक पेज ओपन हो रहा है जहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और कैप्चा को फिल करने के बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे तो फ़ीस पेमेंट करने का ऑप्शन आ जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जितना फ़ीस दिख रहा है वहाँ आपको पेमेंट करना होगा, और वो फ़ीस जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगा, यानी कि आपका जो एडमिशन है वो पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले बेसिक बीएससी नर्सिंग का यहाँ पर दिया गया है, यानी कि बीएससी नर्सिंग का लिखा हुआ है चेक योर रोल नंबर, यानी कि आपको अपना रोल नंबर इसमें चेक करना है। तो टोटल यहाँ पर 100 स्टूडेंट का रोल नंबर जारी किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग यानी कि बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स में टोटल 100 सीट्स हैं, तो उन सभी सीटों पर एडमिशन के लिए 100 स्टूडेंट का लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। इन सभी लोगों को एडमिशन के लिए बुलाया जा रहा है, और आपको भी पता है कि 100 लोगों को बुलाया जा रहा है एडमिशन के लिए, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग एडमिशन ले ही लेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो दिया होगा, यानी कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, तो हो सकता है उसमें उनका अच्छा नंबर आया हो, तो वो लोग तो एडमिशन लेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग प्रेफर करेंगे कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस थोड़ी सी कम होती है और माना जाता है कि वो कॉलेज अच्छे होते हैं, तो इस रीज़न की वजह से हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट अभी एडमिशन ना लें, तो जिसकी वजह से इसमें जो फर्स्ट काउंसलिंग हो रहा है सीटें बच जाएंगी, और दूसरी लिस्ट में उन लोगों का जो रोल नंबर है वो नहीं दिया जाएगा, और आगे के जो स्टूडेंट हैं उनका रोल नंबर उसमें जारी किया जाएगा। तो काफ़ी चांसेस है कि आप लोगों के भी रोल नंबर सेकेंड लिस्ट में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लोग फ़ीस नहीं जमा कर पाएंगे, इसकी वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे, उनकी भी सीटें खाली रहेंगी, तो अगला जो लिस्ट आएगा उसमें आगे वाले स्टूडेंट को एडमिशन का मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी काफ़ी सूची आ सकती है, उसमें आपका रोल नंबर आने का चांस बन सकता है, तो घबराना नहीं है, ये पहला लिस्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको चेक करना है, अगर आपने बेसिक बीएससी नर्सिंग यानी कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो आपको इसमें रोल नंबर चेक करना है। अगर आपका इसमें रोल नंबर दिया गया है तो बधाई हो, आपका जो सिलेक्शन है वो हो चुका है, और आप लोग एडमिशन के लिए जा सकते हैं। कब जाना है, क्या लेकर के जाना है, कैसे जाना है, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है, अगर आपने इस कोर्स में फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर आप लोग अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए। अगर दिया है तो आप लोग भी एडमिशन के लिए जाएंगे, जो डेट यहाँ पर बताया गया है अभी हम लोग थोड़ी ही देर में डिस्कस करने वाले हैं। बी फार्मा लेटरल एंट्री जिसमें होता है, उसके लिए 2 स्टूडेंट का रोल नंबर जारी किया गया है। मुझे लगता है बहुत कम स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा, मुझे लगता है कि 2 ही स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा, इसलिए 2 रोल नंबर जारी किया गया है, क्योंकि लगभग 5 ऐसी सीटें हैं बी फार्मा लेटर एंट्री के लिए, बट 2 ही स्टूडेंट का रोल नंबर जारी होने का मतलब ये है कि बच्चों ने फॉर्म ही कम भरा होगा, 2 ही लोगों ने फॉर्म भरा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर रोल नंबर जारी किया गया है, आप लोग चेक कर लीजिए क्या आपका रोल नंबर इसमें है। अगर है तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। बी फार्मा के लिए यहाँ पर रोल नंबर जारी किया गया है,
आप लोगों को चेक करना है क्या आपका इसमें रोल नंबर दिया हुआ है, तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डी फार्मा के लिए भी यहाँ पर रोल नंबर जारी किया गया है। इसमें जिन लोगों का भी रोल नंबर है वो लोग फर्स्ट काउंसलिंग में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ यानी कि ANM कोर्स के लिए यहाँ पर रोल नंबर आप लोग देख सकते हैं। अपना रोल नंबर इसमें मैच करा लीजिए। अगर आपका भी रोल नंबर इसमें दिया हुआ है तो आप लोग भी एडमिशन के लिए ज़रूर जा सकते हैं। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, इस कोर्स में अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो रोल नंबर आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, इसका भी यहाँ पर रोल नंबर जारी किया गया है, चेक कीजिए। और अगर आपका इसमें रोल नंबर है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने गूगल फॉर्म दिया है उसको आप लोग ज़रूर भरिएगा। वहाँ पर ज़रूर बताइएगा कि आपका एडमिशन हो चुका है, आप एडमिशन लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले हैं, क्या सोचते हैं, वो सब कुछ आप लोग उस फॉर्म में बताइएगा। और कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोग अपना ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है, आप ले लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम यानी कि नेक्स्ट ईयर जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो आप लोगों से ही वो इन्फॉर्मेशन लूँगा जो कि नए स्टूडेंट पूछते हैं, ठीक है, जो कि एक्यूरेट होगा, सच होगा, कोई भी उसमें मिलावटी नहीं होगा, कि जो भी चीज़ें सच हैं वो बताई जाएंगी आने वाले स्टूडेंट को। डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, यहाँ पर आप लोग रोल नंबर चेक कर सकते हैं। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री में अगर आपने अप्लाई किया है तो उसका भी रिज़ल्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। NPCC यानी कि नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर, इसके लिए अप्लाई किया है आपने तो यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है, यानी कि इन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है जिनका भी यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है। देखिए, किसी भी कोर्स में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो उसमें जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है एडमिशन के लिए, उनका यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है। और इसमें ये भी मेंशन हुआ है कि ये केवल फर्स्ट लिस्ट है, यानी कि फर्स्ट सूची जारी की गई है। इसके बाद भी अभी सूची आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जितने भी लोगों का यहाँ पर रोल नंबर जारी हुआ है, बहुत पॉसिबल है कि इसमें से ज़्यादातर लोग एडमिशन नहीं लेंगे, या फिर बहुत ही सीटें बचेंगी अभी। तो उन सीटों पर एडमिशन के लिए दोबारा से लिस्ट जारी होगा, और उसमें आगे के जो स्टूडेंट हैं, यानी कि ये तो टॉप के हैं, इसके बाद के जो स्टूडेंट हैं उनको भी मौका दिया जाएगा, ठीक है। स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट करना है आपको। कब तक आएगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में इतने सारे रोल नंबर्स हैं, आप लोग चेक कर लीजिए। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करें तो काफ़ी सारे यहाँ पर रोल नंबर जारी किए गए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर है आपका रोल नंबर तो बधाई हो, आप लोग भी एडमिशन के लिए जा सकते हैं। BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर रोल नंबर जारी किया गया है, आपका है तो सिलेक्शन हो चुका है, आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, BSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का भी यहाँ पर दिया हुआ है। BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, इसका भी दिया हुआ है। BSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री का भी रिजल्ट दिया गया है। MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, MSc बायोकेमिस्ट्री का भी है। MSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री का भी यहाँ पर दिया हुआ है। BBA ऑनर्स लॉजिस्टिक्स, काफ़ी सारे रोल नंबर्स हैं। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आई थिंक आपका भी इसमें रोल नंबर दिया गया होगा। अब इसके बाद PhD के जितने भी कोर्सेज हैं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, PhD बायोकेमिस्ट्री है, PhD माइक्रोबायोलॉजी है, PhD मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, PhD मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, PhD फार्मेसी, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग जितने भी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है इस पिछले मंथ में, यानी कि मई में, कब कब हुआ, 18 तारीख को हुआ, 21 तारीख को हुआ और 25 तारीख को, तो उन सभी कोर्स के लिए जो रिज़ल्ट है वो जारी हो चुका है। रिज़ल्ट आप लोग इसी PDF फॉर्मेट में ही देख पाएंगे। इसमें अगर आपका रोल नंबर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब देखिए,
इस पीडीएफ में जितने लोगों का भी रोल नंबर दिया हुआ है, अगर ये स्टूडेंट चाहते हैं कि इनको एडमिशन मिले तो क्या करना है वो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब लेकिन उससे भी पहले जिनका भी इसमें रोल नंबर नहीं है वो लोग क्या करेंगे, तो उन लोगों को वेट करना पड़ेगा। उनके लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरिट लिस्ट बोल सकते हो या फिर सूची, ठीक है। जो दूसरा लिस्ट आने वाला है वो जारी होगा। उसमें आपको चेक करना होगा कि क्या आपका रोल नंबर है। अगर है तो आपको भी एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। उसमें भी नहीं है तो आप तीसरा लिस्ट का वेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग दूर से हैं, बिहार से हैं या फिर दूसरे स्टेट से हैं, उनका भी एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है कि उनका नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ने क्लियर मेंशन किया है कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हों आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अगर उन लोग का लिस्ट में नाम नहीं है यानी कि रोल नंबर नहीं है तो उन लोगों को भी वेट करना पड़ेगा दूसरी लिस्ट आने तक, ठीक है। और कब जाना है एडमिशन के लिए, तो देखिए इसी जो ये रिज़ल्ट जारी हुआ है पेज नंबर 11 पर जाएंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। लिखा हुआ है प्रवेश काउंसलिंग दिशा निर्देश, यानी कि इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। काफ़ी टाइम हो जा रहा है वीडियो कोई नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग है वीडियो, बट आप लोग ध्यान से देखिएगा, बोर मत होइएगा। जैसा कि मैंने बताया जो ये लिस्ट जारी हुआ है इसमें प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कोर्स फीस जमा करने एवं जो फीस जमा करेंगे उसकी रसीद डाउनलोड एवं प्रिंट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 4 जून 2025। तो जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 जून है, तो यानी कि कल रात के 12 बजे तक आप लोग फ़ीस जमा करके अपना जो रसीद है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ीस जमा नहीं करेंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है और आपकी जगह पर नेक्स्ट सूची में किसी और का रोल नंबर जारी हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एडमिशन मिले तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि एडमिशन फ़ीस जमा करना होगा। 3 लोगों को जमा करना है। जिन लोगों का भी रोल नंबर इस लिस्ट में आया है केवल वही लोग जमा करेंगे। ऐसा नहीं है कि जिनका रोल नंबर यहाँ पे नहीं है वो लोग भी फ़ीस जमा कर देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पैसा फंस सकता है, आपको एडमिशन अगर नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर ज़्यादा क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, ठीक है। अगर आपका रोल नंबर है तभी आप लोग फ़ीस को पेमेंट कीजिएगा, नहीं है तो वेट कीजिए दूसरे लिस्ट आने का। अगर उसमें दिया जाएगा तो उसमें भी डेट बताया जाएगा कि इस डेट तक आप लोग फ़ीस जमा कर सकते हो, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ रोल नंबर नहीं आता है, रिज़ल्ट आपका अच्छा नहीं आता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है, बट क्या ही कर सकते हैं, वेट करना पड़ेगा ना। तो आप लोग वेट कीजिएगा। फ़ीस जमा करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा, आपका रोल नंबर पूछा जाएगा और उसके साथ ही साथ कैप्चा कोड रहेगा। फिलअप करने के बाद आपको फ़ीस पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। आपका नाम रहेगा, कोर्स का नाम रहेगा, कुछ और डिटेल्स रहेंगे लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और उसके साथ ही साथ फ़ीस दिया गया होगा। तो फ़ीस आप लोग वहाँ पर सेमेस्टर वाइज आई थिंक दिखा रहा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस आपको पेमेंट करना होगा। और वहाँ पर पार्शियल पेमेंट का भी ऑप्शन है। सपोज अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं और पार्शियल पेमेंट ऑप्शन दिखा रहा है तो आप कुछ पैसे पेमेंट कर सकते हैं, बट एडमिशन कंप्लीट होने तक आपको वो फ़ीस पूरा पेमेंट करना ही पड़ेगा, जो कि फुल पेमेंट वहाँ पर दिखा रहा है। यानी कि सेमेस्टर की जो फ़ीस दिखा रही है ना वो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो ये जैसा कि मैंने बताया ये सारे ऑप्शंस यानी स्टेप्स आपको मिलेंगे जब आप लोग फ़ीस जमा करेंगे तो, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना होगा कि अपनी बेसिक डिटेल वहाँ पर फिलअप करने होंगे, जैसे कि रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये कहाँ पे लिखा होता है तो ये आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा।
जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट निकाला था वहाँ पर लिखा होगा, तो वहाँ से इन सभी चीज़ों को यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जैसा मैंने बताया, क्लिक ऑन पेमेंट लिंक, उस पर क्लिक करना है। चूज़ योर पेमेंट मोड टू पे योर प्रोग्राम फीस। आपको अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई से, या फिर और भी जो ऑप्शंस आपको दिखेंगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जो पेमेंट आपने किया है उसकी स्लिप डाउनलोड करनी है और उसके बाद अपने जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेकर के बताए गए टाइम और डेट को यूनिवर्सिटी कैंपस आपको पहुंच जाना है। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है नोट के रूप में। लिखा हुआ है, प्रवेश केवल लिखित परीक्षा परिणाम पर आधारित है, कोई भी साक्षात्कार नहीं होना है। यानी कि जो आपका एडमिशन हो रहा है, जो आपने रिटन एग्ज़ाम दिया है, यानी कि जो आपने OMR शीट पर आंसर दे करके आए हैं, जो एग्ज़ाम दिए हैं प्रवेश परीक्षा, उसी के बेस पर ही एडमिशन हो रहा है। कोई भी आपसे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, कोई भी मेरिट बेस पे एडमिशन नहीं हो रहा है। जो आपने परफॉर्मेंस दिया है उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में, सिर्फ उसी के बेस पर ही एडमिशन यहाँ पर दिया जा रहा है। ऐसा यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया। लिखा हुआ है, यदि आपका अनुक्रमांक क्रमांक मेरिट लिस्ट में है तो सबसे पहले ऑनलाइन फ़ीस जमा करना है। और फ़ीस जमा करने से क्या होता है, आपकी जो सीट है वो लगभग कंफर्म हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है, यानी कि सेव हो जाता है। 5 जून 2025 से 9 जून 2025 समय दिया गया है, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। अपने दस्तावेज सत्यापन हेतु यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मूल दस्तावेज के साथ एक 100 प्रमाणित छाया प्रति, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ उसकी फ़ोटोकॉपी भी, यानी एक फ़ोटोकॉपी भी आपको साथ में ले जाना होगा। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्रवेश प्रकोष्ठ यानी कि दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय भवन में, यानी इस वाले डिपार्टमेंट में आपको प्रेजेंट होना है। अपना प्रवेश सुनिश्चित कराएं, यानी कि अपना जो एडमिशन है उसे आप लोग कंफर्म कराएंगे। जो भी यहाँ पर टाइम बताया गया है, जैसे कि 5 जून से लेकर के 9 जून के बीच में, इन्हीं डेट्स को आपको यूनिवर्सिटी कैंपस जाना है अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो सहायता के लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। इस पर कॉल करके आप लोग अपने जो डाउट्स हैं, जो सवाल हैं, कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पर जाना है, ये सारी चीज़ें भी आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पेज में बताया गया है कि आवश्यक दस्तावेज, यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो स्पष्ट लिखा हुआ है, मूल दस्तावेज के साथ, यानी कि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ साथ एक 100 प्रमाणित छाया प्रति का मतलब होता है कि उनका एक फ़ोटोकॉपी आपको कराना है और हर एक पेज के नीचे आपको अपना एक सिग्नेचर करना है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो वो जो फ़ोटोकॉपी है उसको बोला जाएगा 100 प्रमाणित छाया प्रति। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है तो ध्यान से देख लीजिए। पहला डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका फाइनल जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाला है आपने, वो ले जाना है। प्रवेश पत्र ले जाना है, सभी के पास होगा। फ़ीस जमा करने का प्रमाण, यानी जो फ़ीस आप जमा करेंगे उसकी रसीद जो आपको मिलेगी ना ऑनलाइन, उसकी प्रिंट आउट आपको निकलवा लेनी है, वो आपको ले जाना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इंटरमीडिएट अंकपत्र और सर्टिफिकेट, तो ये जो आपका इंटरमीडिएट का मार्कशीट होता है उसी को बोला जाता है कि अंकपत्र है और सर्टिफिकेट दोनों एक ही चीज़ होती है, तो वो आपको ले जाना है। ओरिजिनल है तो उसको साथ में ज़रूर ले जाएगा, उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जाएगा। अगर अभी तक आपको कॉलेज से नहीं मिला है तो जो इंटरनेट के थ्रू आपने डाउनलोड किया है ना, वो आपको ले जाना होगा वहाँ पे। ठीक है, हाई स्कूल का भी आपको ले जाना है। और चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका अगर बन गया है कॉलेज से तो ले जाइएगा, नहीं बना है तो मत ले जाइएगा। एडमिशन के टाइम आप बोल दीजिएगा कि मैंने कॉलेज पे बोल दिया है और कुछ दिनों का टाइम दीजिए, वहाँ से जैसे ही मिलता है मैं लाके यहाँ पे सबमिट कर दूँगा या कर दूँगी। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपने
पिछली संस्था से नहीं बनवाया है, यानी कि लास्ट कॉलेज या स्कूल में जहाँ आपने भी पढ़ा है वहाँ से नहीं बनवाया है, तो फ़ौरन वहाँ पर जाके बोल दीजिए, एप्लीकेशन डाल दीजिए कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो लोग आपको बना के दे देते हैं। तो जैसे ही मिल जाएगा, अगर आप कहीं पे भी एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पर आप लोगों को देना ही पड़ेगा, जमा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर नहीं है तो वैसे भी जा सकते हैं, और वहाँ पे जाएंगे तो आपको टाइम दिया जाएगा कि 1 वीक में या फिर 2 वीक में आप बनवा लेंगे और यहाँ पर दोबारा से सबमिट कर देंगे। ठीक है। दूसरा है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो है स्थानांतरण प्रमाण पत्र या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि टीसी की बात हो रही है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की। तो ये भी आपको अपने कॉलेज से ही बनवाना होता है, यानी कि जहाँ आपने लास्ट पढ़ाई किया है, स्टडी किया है, उसी कॉलेज में आपको ये डॉक्यूमेंट बनवाना होगा। तो अगर नहीं बना है तो सेम वही बात बोल रहा हूँ कि आपको बिना बनवाए ही जाना है, वहाँ पे आपको बोलना है कि अभी नहीं बना है, जैसे ही बन जाएगा मैं लाके सबमिट कर दूँगा या फिर कर दूँगी। अगला इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपको अपना आधार कार्ड ले जाना होगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र आपको ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप जनरल से हैं, OBC से हैं, SC ST, तब आपको आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप EWS से हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी ले करके जाना होगा। जाति प्रमाण पत्र भी यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। किन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी? तो ऐसे लोग जो कि OBC हैं, OBC कैटेगरी से हैं, या फिर SC से हैं, या फिर ST से हैं। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जनरल से हैं, जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट ज़रूर होगा, आपको लेकर के जाना होगा, तभी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और लास्ट यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हैं, बताया गया है कि ऐसे लोग यानी ऐसे स्टूडेंट जो कि पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं, सिर्फ उनकी बात हो रही है और किसी भी स्टूडेंट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो जिनको भी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है, उनको क्या करना है कि GNM का उनके पास सर्टिफिकेट होगा, GNM कोर्स उन्होंने किया है, तभी तो वो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो उनको GNM का जो सर्टिफिकेट है उनके पास, डिग्री है और मार्कशीट जो है वो साथ में लेकर के जाना होगा। ठीक है। तो ये जो 12 नंबर पर बताया गया है, ये सिर्फ पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, जो आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझसे जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम ID पर जा कर के पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है आप सभी को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और जैसा मैंने बताया यहाँ पर डेट और टाइम ना, एग्जैक्ट आपको ऐसा ही करना है। ठीक है। अगर आपका रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है तो जितनी जल्दी हो सकती है डिसीजन ले लीजिए, आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, ये तो आपको ही डिसीजन लेना है। तो 4 जून तक, यानी कि आज 3 तारीख है, कल 4 तारीख तक आपको फ़ीस जमा करके रेडी हो जाना है यूनिवर्सिटी कैंपस में जाने के लिए। ठीक है। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी मैंने बता दिया आप सभी को। अब देख लीजिए यहाँ पर फ़ीस अलग अलग कोर्स के लिए क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है। ANM कोर्स के लिए, BSc नर्सिंग कोर्स के लिए। ठीक है। इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो फ़ीस यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा कैसे जमा करना है आपको, कितना जमा करना है यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे जब आप लोग फ़ीस जमा करने जाएंगे तो वहाँ पर दिख जाएगा कि कितना फ़ीस आपको एक बार में जमा करना है। और यहाँ पर स्पष्ट बताया हुआ है नीचे कि परीक्षा जो शुल्क है यानी कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, वो अलग से परीक्षा फॉर्म जब भरा जाता है ना, तो उस समय आपको पेमेंट करना होगा। यानी कि एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म भरे जाते हैं हर एक यूनिवर्सिटी में, तो वो जब भरा जाएगा तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपको थोड़ा, जो कि 2500 है किसी कोर्स में, किसी में 3000 है, जैसा भी है वो आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और
ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाली इन्फॉर्मेशन है। ये सभी के लिए है, जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं हुआ है, सभी के लिए। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट बताया गया है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ है वो जारी हुआ है 2 जून 2025 को रात के 8 बजे, ठीक है। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट को बोला गया है कि 4 जून तक वो एडमिशन फ़ीस जमा कर देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हो जाएंगे, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट हैं इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो यहाँ पर बताया गया है 5 जून 2025 से स्टार्ट होगा और 9 जून 2025 तक काउंसलिंग कराया जाएगा। कब पहुंचना है कॉलेज? सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक काउंसलिंग होगा, तो आपको लगभग 8:30 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाना है, ठीक है। तो डेट ध्यान में रखिएगा, 4 तक आप लोग फ़ीस जमा कर लीजिएगा जिन लोगों का भी रोल नंबर यहाँ पर जारी हुआ है, और 5 तारीख, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, इन डेट्स में जितनी जल्दी आप पहुँच जाएंगे यूनिवर्सिटी कैंपस उतनी जल्दी आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए जिन लोगों का रोल नंबर नहीं आया है वो लोग ध्यान से देखिएगा कि लिखा हुआ है सफल अभ्यर्थियों की द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी करने की तिथि, यानी कि एक दूसरा भी मेरिट लिस्ट आएगा 10 जून 2025 को आएगा। तो जिनका भी रोल नंबर इसमें नहीं है वो लोग वेट करेंगे 10 जून तक। 10 जून को रात के 8 बजे तक एक दूसरा लिस्ट आएगा और उसमें चांसेस हैं कि आपके रोल नंबर हो सकते हैं। और वो किस बेस पे आएगा? वो इस बेस पे आएगा कि यहाँ पर जितने लोगों का भी रोल नंबर जारी हुआ है, अगर इनमें से जितने लोग भी एडमिशन नहीं लेंगे वो जो सीटें खाली होंगी उन सीटों पर एडमिशन के लिए आगे के स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे बोला जा रहा है ना, सफल अभ्यर्थियों की द्वितीय मेरिट लिस्ट, तो वो जो लिस्ट है वही लिस्ट होगी, जो सीटें खाली बची होंगी उन पर एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है द्वितीय मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कोर्स फीस जमा करने एवं रसीद डाउनलोड करने का यहाँ पर टाइम दिया गया है 11 जून से 13 जून 2025 रात के 12 बजे तक। तो जो दूसरी लिस्ट जारी होगी 10 तारीख को, उनको टाइम दिया जाएगा 11, 12 और 13 जून, 3 दिनों का टाइम दिया जाएगा फ़ीस जमा करने का। तो उनको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है वो डिसीजन लेंगे इन्हीं 3 दिनों के बीच में। और फ़ीस जमा करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन लोगों को जाना है 12, 13, 14 जून 2025 को। तो इन डेट्स में वो लोग जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं और एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात जो यहाँ पर लिखी हुई है कि द्वितीय एवं तृतीय वरीयता वाले पाठ्यक्रमों की मेरिट लिस्ट जारी करने की तिथि है 17 जून 2025। तो ये क्या है द्वितीय या तृतीय वरीयता वाले? तो ये वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस और फोर्थ प्रेफरेंस में जिन कोर्सेज़ के नाम आपने डाले होंगे उनमें एडमिशन के लिए यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट जारी होगा, ठीक है। उसी की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि द्वितीय यानी कि सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस में अगर आपने किसी कोर्स को नाम मेंशन किया होगा तो उन कोर्स के लिए एक लिस्ट जारी होगा जो कि 17 जून 2025 को जारी होगा, और उसके लिए जो गाइडलाइन है उस टाइम पर आप सभी को बताई जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी को अभी वेट करना पड़ेगा। अभी सिर्फ फोकस किया जा रहा है कि जिन भी स्टूडेंट ने फर्स्ट प्रेफरेंस में जो सब्जेक्ट का नाम कोर्स का नाम मेंशन किया है उन्हीं पर एडमिशन देने के लिए ज़्यादातर फोकस है, यानी कि फुल फोकस है, ठीक है। तो इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया कि एडमिशन के टाइम जब आप जाएंगे तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ उसकी एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, और फोटोकॉपी वाली जो पेज है हर एक पेज पर के नीचे बॉटम में आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। और देखिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है, केवल पीएचडी कोर्स जो है इसमें एडमिशन के लिए इंटरव्यू हो सकता है, बाकी किसी भी कोर्स में इंटरव्यू नहीं होगा। तो इस डाउट में मत रहिएगा कि आपको इंटरव्यू देना है या ऐसी चीज़ें फेस करनी है, बिल्कुल नहीं। आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उसी के बेस पर ही आपका एडमिशन होना है, ठीक है। तो इस रिज़ल्ट में जो भी चीज़ें थी हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। फ़ीस वगैरह क्या है, कितना आपको पेमेंट करना है, वो जो देखिए यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है ना, ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की जो तिथि है वो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया।
लिंक जो दिया है यहाँ पर दिया हुआ है, क्लिक जैसे ही करेंगे आप लोग पहुँच जाएंगे फ़ीस पेमेंट वाले पेज पर। ठीक है, अब फ़ीस एग्जैक्ट मैं पेमेंट करके नहीं दिखा सकता क्योंकि किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला नहीं कि आप पेमेंट कर दीजिए और जिससे कि लोगों को पता चला है। बट देखिए ईजी है, जैसे आपने फॉर्म का फ़ीस पेमेंट किया ऐसे यहाँ पर करना है। यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे फ़ीस पेमेंट वाले पेज पे और यहाँ पर स्टेप्स भी बताए गए हैं, सभी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, और यहाँ पर रोल नंबर डालना है और थर्ड स्टेप में आपको ये जो कैप्चा दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पर फिलअप करना है एंड देन आपको यहाँ पर सर्च फॉर रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी वहाँ पे और फ़ीस का भी ऑप्शन आ जाएगा। फ़ीस में 2 फ़ीस दिखेगा आपको, एक फ़ीस दिखेगा फुल फ़ीस पेमेंट करने का और दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा पार्शियल, यानी कि कुछ फ़ीस पेमेंट करने का। अगर हो सकता है आपके पास उस टाइम पे ज़्यादा पैसे अरेंज नहीं हो पाए हैं तो आप लोग कुछ फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, बाकी एडमिशन के टाइम आपको पेमेंट करना होगा। यानी कि एडमिशन तक आपको पूरी जो फ़ीस वहाँ पर दिखा रही है वो पेमेंट करनी ही होगी। सेमेस्टर वाइज फ़ीस यहाँ पर दिखा रहा था, मैंने बीएससी नर्सिंग का चेक किया था तो 60,000 के आसपास दिखा रहा था, तो यानी कि 60,000 आपको पेमेंट करना ही है अगर आपको एडमिशन चाहिए तो। एटलीस्ट उतना तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी क्या है, कितना फ़ीस पेमेंट करना है, ये तो आपको काउंसलिंग के टाइम ही वो लोग बताएंगे। अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फ़ीस है, तो वहाँ पर अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फ़ीस आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप में से बहुत से लोग नाराज़ होंगे, आप देखिए मुझसे नाराज़ मत होइएगा, मैं तो ये सारी चीज़ें मैनेज थोड़ी कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी का जो रूल्स है, जो लोग चाहते हैं उसी हिसाब से वो लोग रिजल्ट जारी किए हैं। अब वो लोग नंबर नहीं बताना चाहते तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे आप लोग उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपनी डिमांड कर सकते हैं कि हमको रोल नंबर सिर्फ नहीं जानना है, नंबर भी जानना है, तो आप लोग उनसे बोल सकते हैं। ठीक है, सो अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। मैं पढ़ूंगा और देखूंगा कि क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, उनको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। जो भी डाउट्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। और गूगल फॉर्म जो मैंने आप सभी के लिए बनाया है उसको ज़रूर भरिएगा, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी आने वाले जो फ्यूचर में स्टूडेंट हैं उनको। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।